जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सुलेख लिखना बताऊंगा, एक एक अक्षर। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, अगर वो आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो फिर इसे आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाकर पहले आप करें, और वो करने के बाद ही आप इस अक्षर को आसानी से बना पाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर जो अक्षर हैं उनको मैंने अलग अलग, आप देख रहे हैं कि मैंने उन्हें अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, वो एक सीरीज से नहीं है। वो क्यों ऐसा मैंने किया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो ये पहली लाइन में अक्षर हैं, इन अक्षरों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो शुरुआत हम इन्हीं अक्षरों से करेंगे। गा, पा, मा, ना, फा, ये कुछ एक जैसे अक्षर हैं। अगर मतलब इसमें से अगर आपने एक अक्षर बना लिया तो दूसरों को बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जबकि बाकी के आप जो देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उनमें थोड़ी सी कठिनाई आएगी। तो चलिए हम एक एक करके आपको हम बताना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक स्टेप सिखाते वक्त मैंने आपको बताया था कि आपको जो है इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचना सीखना है आपको, और इसी के परपेंडिकुलर। तो ये दो काम आपने किया ज़रूर होगा। उसके बाद आप अगर इस मार्कर को देखें, ये हाइलाइटर है, तो आप देखते हैं कि जब इसको हम इस लाइन के पैरेलल चलाते हैं तो ये मोटा चलता है, और उसी स्थिति में अगर हम इसको नीचे की ओर करते हैं तो भी ये मोटा चलता है। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस अगर उसी स्थिति में, मतलब ये हम इसको रोटेट ना करें और उसी स्थिति में यदि हम इसको तिरछा चलाएंगे तो देखिए ये पतला चलता है, चाहे ऊपर की ओर चलाएं या फिर नीचे की ओर। ठीक, तिरछा उसी स्थिति में। और इसी स्थिति में देखिए अगर इसको हम बगल को चलाते हैं तो ये मोटा चलता है। ठीक, और अगर उसी स्थिति में हम इसको नीचे की ओर चलाते हैं तो ये हमारा मोटाई में चल रहा है। बस इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस मोटे स्केच से बताया, लेकिन अब आपको हम जिस स्केच से आपको लिखना है हम उससे बताने का प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा स्केच है, तो यह भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। अगर हम देखिए मोटाई में आप इसको खींच रहे हैं इस लाइन के पैरेलल, और उसी स्थिति में अगर आप इसको नीचे की ओर खींचेंगे तो ये मोटाई में जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम तिरछा चलाएं तो देखिए पतला चल रहा है। ठीक, बस इन्हीं तीनों को हमें मिलाकर कोई भी अक्षर लिखना है। ठीक, अब देखिए जैसे कि हमें गा बनाना है। ठीक, गा से शुरुआत करते हैं। तो अगर आपने ये पड़ी लाइन खींचा हुआ है तो ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया, और इसको हल्का सा घुमा दो, ये आपका गा बन गया। उसी तरह आपको पा बनाना है। ठीक, तो ये आपने लाइन खींचा और नीचे की ओर आपने लाइन खींचा, और फिर एक नीचे यहाँ तक आपने लाइन खींचा। उसके बाद ये पा बन गया आपका। आप फिर ऊपर और फिर ये नीचे की ओर एक आपने लाइन खींचा। ये आप ध्यान से इस चीज़ को देखें। इसमें जो भी ख़ास बात है वो कुछ ख़ास ये है कि आपको ये जो स्केच है ना, बस इसी को घुमा करके आपको लिखना है। और ये आप तब समझ पाएंगे जब आपने पहले जो मैंने प्रैक्टिस करने को बताया था, अगर आपने वो किया है तो आप ज़रूर कर पाएंगे। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये हम बनाने जा रहे हैं माँ बनाएंगे हम। ठीक, तो देखिए हमने ये लाइन खींच दी, अब यहाँ पर दूसरी लाइन भी खींच दी, यहाँ तक तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हल्का पतला हुआ, और फिर पीछे की ओर ये ऐसे ले जाते हैं तो दिखाई मोटाई में गया। अब ये बन गया आपका माँ। अब चलिए इसके बाद हम बनाते हैं ना। ठीक, ये हमने पैरेलल खींचा और फिर नीचे की ओर मोटाई बिल्कुल सेम है। अब ये हमने एक लाइन खींचा, ना बनाना ध्यान रहे। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये वाला आपको बताया था, जैसे कि जब ऐसे करेंगे ना तो पतला होगा, तो यहाँ से बिल्कुल वैसा ही करना, हल्का से ऐसे करेंगे ये पतला होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए स्केच चाहे आप नीचे की ओर चलाएंगे तो भी मोटा चलेगा, ऊपर की ओर चलाएंगे तो भी मोटा चलेगा। अब यहाँ से हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, देखिए बन गया ना आपका। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम आपको ता बनाना सिखाते हैं। ठीक, देखिए इसमें इसके पैरेलल आपने खिंचाया, उसके बाद आप इसके नीचे की ओर ये आपने खींच दी डंडी। अब यहाँ से देखिए ता के लिए
यहाँ तक आप ले आए। अब देखिए मैंने कहा था ना कि इसको देखिए आप कि इधर को जैसे करेंगे ये पतला होगा, तो ता भी हमारा, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारे अक्षर लिखे हुए हैं। और इसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, उसमें बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम लिखा होता है, तो उसी को कॉपी करने का प्रयास करिए। ता हो गया। फिर उसके बाद आप सा बनाना, तो जैसे आपने पा बनाना सीख लिया है तो वैसे सा बनाना भी आप सीख जाएंगे। ये आपने खींचा, उसके बाद नीचे की ओर ये आपने किया, और फिर एक डंडी नीचे की ओर खींचेंगे, लेकिन पूरा नहीं खींचेंगे। अब देखिए यहाँ क्या सिद्धांत ये वाला आप देख रहे हैं ना, तो वैसे इसके से हल्का सा ऐसे करके और इसको ऊपर की ओर, ये आपका पा बन गया। ठीक, अगर ऐसे में बीच में डंडी खींच दें तो ये आपका सा बन जाता है। तो इस तरीके से ये अक्षर जो है बिल्कुल एक जैसे बनने वाले अक्षर हैं। क्या करेंगे, तो आपने ये ज़रूर सीख लिया होगा कि हम ऐसे, ठीक, ये मैंने आपको बताया था आपको करने के लिए। तो अगर ये वाला प्रक्रिया आप सीख चुके होंगे तो देखिए अब आपको कैसे बनाना है। अब आपको ऐसे बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। देखिए ये आपने किया ही था, तो आप शुरू करिए यहाँ से, ठीक। और ये जब यहाँ तक ले गए ना, तो बस इसको यहीं पे रोक दीजिए और यहाँ पे इस लाइन को पूरा कर दीजिए। ये आपका टा बन गया। और देखिए फिर वैसा ही करिए आप, यहाँ ले जाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और ये डंडी खींच दीजिए, आपका ठा बन गया। ठीक, उसके बाद डा बनाना है इसको। तो देखिए ये आपने डंडी खींचा और यहाँ से आप फिर वही करिए, ठीक। और ये इसको ले जाके थोड़ा सा यहाँ पर रोक दीजिए, ये आपका बन गया डा, ठीक। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, यहाँ भी वही आपको करना है, बस यहाँ पर ये ऐसे यहाँ ले जा करके हल्का सा अंदर मोड़ करके ढा बन गया, ठीक। और डा ढा, और कौन सा है, छा, इसी से मिलता जुलता है। तो ये देखिए आपने ऐसे किया, ठीक। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पतला है। क्यों पतला है, क्योंकि मैंने बताया था ऐसे स्केच चलाओगे तो पतला होगा, या फिर ऐसे चलाओगे तो पतला होगा, नीचे की ओर चलाओगे तो मोटा होगा, और ऊपर की ओर चलाओगे तो भी मोटा होगा, बगल की ओर चलाओगे तो भी मोटा होगा। नीचे, ऊपर और बगल की ओर चलाओगे, जब भी चलाओगे तो वो कभी भी पतला नहीं होगा। और जैसे ही तिरछा, जहाँ कहीं भी तिरछा होगा तो वो पतला ही होगा। देखो इन सब में अक्षर में ध्यान दो, यहाँ पे देखो तिरछा है, यहाँ पतला है, यहाँ तिरछा, यहाँ पतला है, यहाँ पर, मतलब जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं पतला है वो इसी कारण है। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यही बेसिक बातें हैं और यही सीखने में आपको बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप सीख पाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम, अगर आपने ये करना सीख लिया तो छोटी ई बनाना और भी आसान है। ये आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये अब आप यहाँ पर लाइन खींच दिए, छोटी ई हो गया, ठीक। उसके बाद आप हा बनाना। अब इसी छोटी ई को यहाँ तक करके रोक दीजिए। देखिए हम यहाँ तक करके रोक दिए। अब यहाँ से आप करके हल्का इसको गोलाई में ले जाकर ऐसे कर दीजिए, यह हा बन गया, ठीक। हम आपको अंगा, इसी तरह आपका अंगा भी बनता है। डा और अंगा में तो कोई फ़र्क है नहीं, बस यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं और ये हो गया। तो ये कुछ एक जैसे वर्ड है, ठीक। इनको बनाना आप सीखें। जब इतना कर लेंगे तो आगे के जो अक्षर है वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो थोड़ा सा कठिन है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि इतना आप सीख लेंगे तभी उसे जानना आपके लिए बेहतर होगा। एक साथ जानना भी ठीक नहीं है, ठीक। तो ठीक है, फिर इनको आप प्रैक्टिस करिए। और जो मैंने आपको बताया तो वही ख़ास बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप तिरछा लिखेंगे इससे तो पतला होगा, और ऊपर से नीचे की ओर मोटा होगा, और दाएं से बाएं की ओर भी मोटा होगा। तो इन अक्षर को ध्यान में रखकर और इस स्केच को चलाना सीखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जितना मैंने इसमें बताया है वो आप करिए। थैंक यू।